नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पंचायत। आपको हम बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस ले लिया। उसके बाद तमाम विपक्षी खेमे में खुशी का माहौल दिख रहा है। इसी बीच आपको हम बता दें कि आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि जो कृषि कानून बिल है वो फिर से आएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी बीच आज हम पहुंच गए हैं राजद कार्यालय में। आज हमारे साथ अभी बात करने के लिए इजाज़ अहमद है, राजद प्रवक्ता इजाज़ अहमद। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। बिहार के कृषि मंत्री ने भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून बिल वापस लिया गया फिर से भविष्य में आएगा। देखिए, वो अपने हिसाब से सही बोले हैं, क्योंकि याद होगा आपको 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। लेकिन बाद में भारत के गृह मंत्री और भाजपा के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये जुमलाबाजी था। तो इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी इस तरह की जुमलाबाजी करने में महारत रखते हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें कही होंगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण इस मामले में देना चाहिए, क्योंकि वो भाजपा कोटे से मंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो मंत्रिमंडल में ऐसे ही लोगों को मंत्री रखेंगे जो प्रधानमंत्री की बातों को भी कहीं ना कहीं इनकार करने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को संदेश देने का काम किए, न कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से। इसलिए प्रधानमंत्री की बातों से इनकार बिहार सरकार के मंत्री का ये राजनीति के कहीं ना कहीं छोटेपन का इजहार है, और इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है जो बिहार में कृषि मंत्री के रूप में बने हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र? देखिए, ये तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने, कि 5 राज्यों में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब हार हुई हिमाचल प्रदेश में, तो आपको याद होगा पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई। और पुनः जब 5 राज्यों में चुनाव होना है तो ये चुनाव से पहले रिहर्सल किए हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन अब भारत का किसान और नौजवान इनके भ्रम में आने वाला नहीं है। इनको सूद समेत बदला चुकाने का काम करेगा और बताने का काम करेगा कि अब जुमलाबाजी को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती। अमित शाह ने सदन में कहा था कि ये जो तीनों कृषि कानून बिल है वो कभी वापस नहीं होंगे, लेकिन ये तो अब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के बीच का मामला नहीं है, वो दोनों अब बताएंगे न कि क्या मामला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आने वाला सत्र है उसमें ये कृषि बिल पूर्णतः वापस होगा, लेकिन उसमें जो किसानों का मांग है कि एमएसपी लागू करने के लिए कानून बनाया जाए, अब बिजली का जो बिल बढ़ोतरी का प्रस्ताव है उसको वापस लिया जाए। इन दोनों प्रस्ताव पर केंद्र सरकार गंभीरता दिखाएगी और किसानों के हक में फैसला लेने का काम करेगी। राजद खुश है इससे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल किसानों के समर्थन में पहले दिन से ही खड़ा था, और राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि अगर किसान और नौजवान देश में मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। चूँकि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है, और कृषि को अगर उद्योगपतियों के इशारे पर चलाने का काम किया जाता तो कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर किया जाता। तो आपने सुन लिया, हमारे साथ राजद प्रवक्ता इजाज़ अहमद थे। उन्होंने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि ये सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, सिर्फ जुमला करती है, अपने बातों पे कभी अडिग नहीं रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजद इससे खुश है क्योंकि हमेशा किसानों के लिए राजद खड़ा रहा है। और भी क्या कुछ कहना था इजाज़ अहमद का आपने सुना ही है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे द पंचायत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।